हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नितेश सिंह जी 5R। नमस्कार दोस्तों, आज कुछ कहने का मन है, वो जो हम अक्सर सोचते तो हैं लेकिन कभी बोल नहीं पाते। माँ की ममता के किस्से हम सबने सुने हैं, लेकिन आज बात करूँगा उस इंसान की जो रोज़ कुछ खोता है और हमें कुछ बना जाता है। आज की कहानी थके पापा का चेहरा। कल शाम मैं ऑफिस से लौटा, थोड़ा थका था, थोड़ा चिढ़ा हुआ भी। सीधा अपने कमरे में घुस गया, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा बंद किया कुछ अजीब सा लगा। पीछे मुड़कर देखा, बरामदे में पापा बैठे थे, पुरानी सी कुर्सी पर झुके हुए से, चेहरा थका हुआ और आंखें उदास। पहली बार उनके चेहरे को ध्यान से देखा। कभी जो मेरे स्कूल के बस्ते उठाते थे वो हाथ अब कांप रहे थे। कभी जो तेज तेज चला करते थे आज उनकी चाल थमी हुई सी थी, और चेहरे पर जो थकावट थी ना, वो सिर्फ शरीर की नहीं, वो एक लंबे संघर्ष की थकान थी। मैं अंदर चला गया, मोबाइल में घुसा, मेमे देखे, चैट की, रील देखे, पर दिल वही उठका था पापा के उस थके चेहरे पर। याद आया बचपन में जब पापा लौटते थे तो उनके चेहरे पर सिर्फ पसीना होता था, शिकायत कभी नहीं। वो हर रात बिना कुछ कहे सो जाते थे और हर सुबह सबसे पहले उठते थे। पता है क्यों? क्योंकि पिता कभी थकते नहीं, वो थकावट छुपा लेते हैं। हम माँ के गले लग जाते हैं, मगर पापा वो सिर्फ दूर से देखते हैं कि हम ठीक हैं या नहीं। पापा कभी गले नहीं लगते, वो बस जिम्मेदारियाँ को ओढ़ लेते हैं। और जब उनके कंधे झुकने लगते हैं तो हम कहते हैं कि पापा बूढ़े हो गए हैं। पर सच ये है, वो समय से पहले थक गए होते हैं हमारे लिए। उस शाम मैंने पापा का हाथ पकड़ा, पूछा, पापा आप थक गए हैं क्या? वो मुस्कुराए, बोले, नहीं बेटा, आदत हो गई है। पर उनकी आंखें कुछ और कह रही थी, थका तो हूँ बेटा, पर तुझसे क्या कहूँ। अक्सर अगर आपके पापा आज भी आपके साथ हैं तो एक बार चुपचाप उनका हाथ थामो, उनके पास बैठो और पूछो, पापा क्या आप थक गए हैं? क्योंकि शायद अब वक्त है कि हम उनकी थकान को बांटें और कहें, अब आप आराम करो पापा, बाकी मैं संभाल लूँगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो नीचे कमेंट में लिखिए, थके नहीं हो आप पापा, अब मेरी बारी है। और इस लाइव को शेयर कीजिए ताकि हर बेटा,
हर बेटी अपने पापा का चेहरा एक बार ध्यान से देखें। आज के लिए इतना ही दोस्त। थैंक यू, धन्यवाद।